हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यानी इस जब किसी को डेंगू होता है तो उसकी पूरी बॉडी में अंदर हड्डियों तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हिलने डुलने से बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है। खासकर ये दिक्कतें बरसात के मौसम में बारिश में भीग जाने की वजह से और डेंगू नामक मच्छर जो होता है उसके काटने से ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा, जो मेडिसिन आपके कैसा भी डेंगू फीवर हो, कितना भी आपका बॉडी पेन हो, तुरंत ठीक कर देगी। ये कॉम्बिनेशन के रूप में मैं मेडिसिन बताऊंगा। वैसे तो सिंगल मेडिसिन ही इसमें काम कर देती है, लेकिन कई बार क्या होता है पेशेंट सामने होता है तो हम उसके सिम्टम्स के आधार से उसको सिंगल मेडिसिन देते हैं। लेकिन जब वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब ये है, कॉम्बिनेशन इसलिए बताते हैं ताकि आप यदि सिम्टम्स आप मैच नहीं कर पाते तो ये तीन दवाइयाँ कॉम्बिनेशन करके यदि आप ले लेते हैं तो आपको कैसा भी बॉडी में पेन हो, फीवर हो, बुखार हो, बुखार के साथ में सर्दी, बॉडी पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कैसा भी फीवर हो, कैसी भी शारीरिक पेन हो, उसको ये तुरंत ठीक कर देती है। कभी कभी हड्डियों में इतनी गहराई तक दर्द होता है कि व्यक्ति हिल नहीं सकता, हिलने से भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसमें बहुत अच्छा वर्क करने वाली मेडिसिन, सबसे पहली जो मेडिसिन हम इसमें देते हैं मेडिसिन है यूपाटोरियम पर। यूपाटोरियम पर का पेशेंट खासकर बरसात के मौसम में उसको ज़रा सा भी बारिश में यदि भीग जाता है तो उसको तुरंत फीवर आ जाता है और पूरी बॉडी पेन करने लगती है। बॉडी पेन करना एक अलग बात है, यानी मांसपेशियों में दर्द होना, उसके लिए मेडिसिन अलग दी जाती है। लेकिन ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिस व्यक्ति को बॉडी के अंदर ऐसा लगे कि मेरी हड्डियों में दर्द है, छूने से भी यदि कोई उसके हाथ भी लगाता है तो हाथ लगाने मात्र से भी उसे पेन होने लगता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा दर्द से कर्रा रहा होता है, उसमें इसमें यूपाटोरियम पर मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी मेडिसिन इसमें जैल्सीमियम है। जैल्सीमियम के पेशेंट को एक तो बहुत ज़्यादा बॉडी में मांसपेशियों में दर्द रहता है और प्यास बिल्कुल नहीं होती। यानी जैल्सीमियम के पेशेंट के शरीर में मांसपेशियों में दर्द होता है और दर्द के साथ प्यास ना होना इसका विशेष लक्षण है। इसका यदि बीपी चेक किया जाए तो बीपी भी इस पेशेंट का लो आता है अधिकतर। गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अकड़न रहती है। हाथों पैरों में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने पिटाई की हो। उस समय जैल्सीमियम मेडिसिन देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैल्सीमियम मेडिसिन का एक और सिम्टम्स है कि इसके पेशेंट को नोज़े की शिकायत होती है, यानी इसको नाक बहती रहती है। जुकाम भी बहुत ज़्यादा होता है, फीवर के साथ साथ जुकाम ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको प्यास नहीं होती। ये विशेष इसका की नोट जो हमारे यहाँ होम्योपैथिक में कहते हैं क्यू नोट, ये मतलब मुख्य लक्षण जैल्सीमियम का मुख्य लक्षण है प्यास ना होना, बॉडी में पेन होना, बीपी लो होना, हाथों पैरों में दर्द, मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा दर्द होना। इसमें तीसरी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन हम देते हैं वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का पेशेंट जब इसको फीवर होता है, खासकर बारिश में भीगने की वजह से या गर्म शरीर में एकदम से अचानक ठंडे पानी से नहा लेना या भीग जाना कि बारिश में किसी भी कारण से बारिश में भीगने से या पानी में भीगने से गर्म शरीर में, जिसे गर्म सर्द कहते हैं, ये दिक्कत होती है तो उसके लिए रस्टॉक्स सबसे उपयुक्त मेडिसिन। रस्टॉक्स के पेशेंट को हिलने डुलने से दर्द होता है, यानी जैसे ये लेटा हुआ होता है तो थोड़ा सा भी हिलता है तो इसको दर्द होता है। लेकिन इसकी एक खासियत है रस्टॉक्स की जो और मेडिसिन में नहीं है। इसके पेशेंट यदि बराबर यूँ सोच ले जैसे किसी को कोई कार्य करने के लिए उठना है और उसको दर्द हो रहा है तो व्यक्ति यूँ सोच लेता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से उठा नहीं जा रहा। लेकिन इसका पेशेंट ये सोचता है कि भाई काम तो करना ही है, तो उठ के वो काम में लग जाता है। तो काम में लगने के बाद यानी शरीर में जैसे ही मूवमेंट होती है,
मूवमेंट लेने के बाद इसको आराम होना शुरू हो जाता है। यानी बॉडी जैसे ही किसी कार्य में व्यस्त होती है तो व्यक्ति को आराम होना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन में इसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। सारे सिम्टम्स जो डेंगू के होते हैं उसके आधार से हमने इस मेडिसिन को तैयार किया है। ये मेडिसिन कैसा भी डेंगू फीवर हो तुरंत ठीक कर देती है। यूपाटोरियम पर जेलसीमियम, ये 2 मेडिसिन तो प्लेटलेट्स के लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है। जिसकी प्लेटलेट्स गिरती चली जाती है डेंगू फीवर में, उसे आप यदि ये केवल 2 मेडिसिन टर्न बाय टर्न करके आप 2-2 घंटे बाद देते हैं, कौन सी, यूपाटोरियम पर और जेलसीमियम, दोनों 30 पोटेंसी में यदि आप प्लेटलेट्स जिसकी गिरती चली जाती है उसे आप 2-2 घंटे के डिस्टेंस से दें तो पेशेंट को बहुत जल्दी प्लेटलेट्स बढ़नी शुरू हो जाती है। प्लेटलेट काउंट करने एक दिन के अंदर ही काफ़ी प्लेटलेट्स बढ़ जाती है इस मेडिसिन को लेने से। फ्रेंड्स, ये तीनों मेडिसिन जो मैंने बताई है, ये तीनों मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें और इनको लेकर ये समान मात्रा में लेकर एक बड़ी शीशी में मिला कर रख लें और इसको अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद ये तीनों दवाई अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और इन मेडिसिन की 5 से 10 ड्रॉप आप 1/4 गुनगुने पानी में डालकर यदि आप देते हैं पेशेंट को तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी कवर हो जाती है दिक्कत उसकी, सब दिक्कतों से निजात मिल जाती है। पेशेंट इतने जल्दी ठीक होता है कि एलोपैथिक में जैसे पेशेंट को डेंगू या अन्य फीवर होते हैं तो जैसे ही वो एंटीबायोटिक्स और पीसीएम पैरासीटामोल वगैरह लेता है, उसके लेने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। फीवर उनसे उतर जाता है लेकिन वीकनेस बहुत समय तक उसकी बनी रहती है। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि हमारे शरीर में वीकनेस भी होती है, उसको भी ये दूर कर देती है। जेलसीमियम किसी भी किस्म के फीवर में यदि वीकनेस होती है तो ये तुरंत उसको ठीक करना शुरू कर देती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। ये था आज का हमारा टॉपिक डेंगू फीवर के लिए।